नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरणादायक कहानियों की इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जम्मू के रहने वाले नितिन सनोत्रा की जिंदगी के बारे में। आपको बता दें, ये ऑस्पिशियस डांस एकेडमी एंड वुमेन फिटनेस क्लब के फाउंडर एंड एमडी है। ये 2.5 साल के बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को डांस की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ महिलाओं के लिए अरेबिक, योगा, जुम्बा की क्लासेस लेते हैं। डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की है दोस्तों। अपनी जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने बतौर डांसर अपना ये सफर प्रारंभ किया। आपको बता दें, 2007 में जब ये दिल्ली गए और वहां आयोजित डांस प्रोग्राम्स देखे तो इनकी दिलचस्पी भी इस क्षेत्र में डेवलप हुई और इन्होंने डांस सीखा और इसे पेशेवर रूप से अपनाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, डांस सीखकर ये जम्मू आए और यहाँ आने के बाद अपनी खुद की डांस एकेडमी खोली, जहाँ ये डांस के साथ साथ फिटनेस क्लासेस भी ले रहे हैं। डांस के क्षेत्र में ये अब तक कई उपलब्धियां भी हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, डांस में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। आपको बता दें, इनके स्टूडेंट्स ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परफॉर्म कर रहे हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं। इनकी अब तक की इस जर्नी के बीच कई उतार चढ़ाव भी आए दोस्तों, जिन्हें पार कर इन्होंने आज एक डांसर के रूप में अपनी ये पहचान कायम की है। तो आइए, इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास अनुभवों को आप सभी के साथ साझा करने के लिए चलते हैं। आप सीधा इनके पास मिलते हैं इनसे और इनकी ये पूरी कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम नितिन सनोत्रा है और मैं जम्मू से हूँ और मैंने अपनी स्टडीज जम्मू से ही की हुई है। मैंने सबसे पहले 12th अपनी शिक्षा निकेतन स्कूल से करी थी। उसके बाद मैंने बीकॉम की कॉमर्स कॉलेज से। उसके बाद मैंने सर एमकॉम किया, वो जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद 2012 में मैंने अपनी एकेडमी खुद से ओपन करी, मतलब जो रनिंग 2011 से थी, बट 2012 से मैंने अपनी एकेडमी कर ली। उसके बाद मैं एकेडमी में इन प्रोग्रेस रहा, तब से मैं अपनी एकेडमी रन कर रहा हूँ। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा हैं और इसके अलावा मेरी दीदी हैं, उनकी शादी हो गई हुई है और वो भी जम्मू में ही हुई है। एंड रिसेंटली जून 27 को मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ है। तो हमारे घर पे यही है। और इसके अलावा मैं अपनी डांस एकेडमी में छोटे बच्चों को ट्रेन करता हूँ, 2.5 साल के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। उसके अलावा किसी भी एज के बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों चाहे वो लेडी हो, मैं उनको ट्रेन करता हूँ। एंड मेरे पास फिटनेस का कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें मैं एरोबिक्स, जुम्बा, एक्रोबैटिक्स और पावर योगा करवा सकता हूँ। तो इसके अलावा मैंने मतलब जम्मू में 2008 से काम करना स्टार्ट किया था। तो 2008 से मैं लगभग काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं लेडीज़ का वेट लॉस भी करता हूँ और गेन भी करता हूँ। इस फील्ड में मैं 2007 से आया हूँ और इस फील्ड में मैं आने से पहले मैं 2007 में दिल्ली में था। वहाँ पे मैंने कुछ स्कूल में कुछ डांस प्रोग्राम्स देखे, लाइक एनुअल डेज। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, तो उनको देख के मेरे को भी हुआ कि क्या हम लोग डांस नहीं कर सकते। तो मेरे मन में था कि मुझे डांस सीखना है। तो मैंने वहाँ पे ही डांस क्लास ज्वाइन की, SOS डांस एकेडमी। तो मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद मैं जम्मू में आया। जम्मू में 2008 में ट्रांस डांस एकेडमी, मिस्टर अमित दुबे उसके कोच हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। उनसे मैंने देखा, उनसे मैंने सीखा कि वो किस तरह क्लास लेते हैं, किस तरह उनके बच्चे आगे जा रहे हैं। तो मेरे को उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। तो मैंने सोचा कि चलो उनसे कुछ चीज़ें सीख लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बड़ा गाइड किया, लाइक एनुअल डेज में कैसे आपको बच्चों को करवाना है, लाइक खुद कैसे करना, कैसे किसी को टैकल करना है, कैसे आप एनुअल डेज कर सकते हो, तो कैसे आप एक कॉलेज में एक परफॉर्मेंस को कर सकते हो, मैरिज फंक्शन में कैसे अटेंड करना है। तो मैंने बड़ा कुछ उनसे सीखा। उसके अलावा मैं टीवी देखता था। टीवी में जावा वॉकीज एक क्रू है, शायद बड़े कम लोगों को पता होगा, मतलब मैक्सिमम लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं। जावा वॉकीज एक क्रू है जो अमेरिकन क्रू है। तो वो लोग बड़ा एक ग्रुप में डांस करते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था फेस पे मास्क रख के उन्होंने डांस करना। तो मेरे को उनसे बड़ी सारी चीजें सीखने के लिए मिली। तो मैंने उसके बाद खुद से भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि मैं जब भी डांस करूंगा अपने क्रू के साथ,
तो मैं मास्क पहन के ही करूँ। तो मेरी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो मास्क पहन के ही, तो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। मेरी एकेडमी का नाम ऑस्पिशियस डांस एकेडमी एंड द वुमेन फिटनेस क्लब है, जिसमें हम बच्चों को डांस करवाते हैं, लेडीज को डांस प्लस एरोबिक्स, इसके अलावा एक्रोबेटिक्स, पावर योगा और जुम्बा करवाते हैं। अगर किसी को हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी है, वो गूगल पे ऑस्पिशियस डांस एकेडमी सर्च कर सकता है, आपको लोकेशन मार्क हो जाएगी, गूगल मैप में जा सकते हो। इसके अलावा आप शास्त्री नगर की लोकेशन सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले हमारी ही एकेडमी आएगी। इवन कि हमें ब्लू टिक मिला हुआ है, 5 स्टार है हमारी एकेडमी। सो हमारी एकेडमी में बड़ा कुछ है, लाइक आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, आपको लोकेशन पार्किंग की जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी एकेडमी सर्च करनी है तो आप गूगल मैप में सर्च करें। इसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल नंबर है 9797561337 पे आप कॉन्टैक्ट करें, आपको लोकेशन प्लस एकेडमी के बारे में सब कुछ पता चलता है। मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लाइक मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में बड़े सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आए, लाइक स्टडी करना, मतलब उस टाइम पे घर भी इतना अच्छा नहीं था। मतलब एक रूम में मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मतलब हम 4 मेंबर एक ही रूम में रहते थे। इवन कि हमारी किचन भी उसी में थी। तो बड़ा ज़्यादा उस टाइम की जो, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि इतना डाउन था उस टाइम पे। मेरे पापा मतलब एक बिजनेस करते थे, लाइक मंडी में, मतलब एक वेजिटेबल का काम समझ सकते हो आप। वो मंडी में सुबह 4 बजे जाना, 7 बजे फिर से आना, उसके बाद वही सामान को पूरा मतलब लगाना साइड पे, फिर लोगों को सर्व करना, लाइक उस तरह पापा काम करते थे। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं सोचता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ। और मेरे को अपने पापा से बड़ा कुछ सीखने के लिए मिला। इवन कि हर एक बच्चे को पापा से सीखने के लिए मिलता है। मेरे पापा ने मुझे ये किया कि वो जैसे उस टाइम पे वेजिटेबल्स का काम करते थे, तो उन्होंने मेरे को एक बार भी अपने जगह बुलाया नहीं। कि उनको ये लगता था कि अगर यहाँ पे कुछ लोग गालियां गुलियां दे रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या वो मेरा बेटा ना सीख ले, मेरे बेटे के मुंह पे कुछ ऐसी गाली ना आए। मतलब मैंने भी कभी उस साइड से जाना तो पापा ने कहना मैं खुद आ रहा हूँ, आप लोग यहाँ नहीं आना। कि मेरे पापा को मेरी इतनी फिक्र थी। तो उस टाइम पे स्ट्रगल करना मेरे माइंड में था कि मैं लाइफ में क्या करूँ स्टडी के साथ साथ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं एक डांस करूँ, डांस के साथ मैं आगे निकलूंगा। तो उस टाइम पे डांस तो मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरे पापा ने उस टाइम पे थोड़ा सा ये सोचा कि शायद डांस में करियर नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने। तो मेरी मम्मी ने, मेरी इवन की मामी ने मेरे को उस टाइम पे बड़ा सपोर्ट किया कि डांस में बच्चा आगे जा सकता है। तो मैंने मम्मा को भी समझाया कि मम्मा मेरे को डांस में आगे जाना है, तो आप मेरे को डांस में जाने दो आगे। तो इवन की मम्मा से मेरे को सपोर्ट थी। तो फिर काफ़ी रिलेटिव्स होते हैं जो एक दूसरे को डीमोरलाइज करते हैं कि डांस में फ्यूचर नहीं है, आप अपने बच्चे का करियर खराब कर रहे हो, बच्चे की लाइफ खराब कर रहे हो, इससे अच्छा आप एक्टिविटी में डालो। तो मेरे को उस टाइम पे बड़ा फील हुआ कि मैं डांस में जाना चाहता हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मम्मी की सपोर्ट मुझे थी। कि मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, अगर तू जाना चाहता है तो इसको एज अ साइड, एज अ पैशन चल। लेकिन मेरे माइंड में था कि मैं इसको पैशन नहीं, मैं इसको प्रोफेशन में चेंज करना चाहता हूँ। तो वो एक स्ट्रगल था उस टाइम पे कि किस तरह आगे करना। कि मेरे को जैसे पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी में मतलब 50-50 रुपए इकट्ठे करके, डांस की फीस इकट्ठी करके, डांस क्लास के लिए अलग से पैसे निकालना। तो वो एक स्ट्रगल मेरी लाइफ में था। तो वहाँ से मैं काफ़ी कुछ डाउन था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता माता रानी की कृपा है, तो मैं थोड़ा, आप लोगों का आशीर्वाद है तो मैं आगे जाऊँ। सर मेरा रोल मॉडल तो जावा वॉकिस ही है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। क्योंकि जावा वॉकिस जब डांस करते थे तो लोगों के आंख में सिर्फ आंसू होते थे, क्योंकि उनकी एक थीम होती थी। लाइक लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, आज वो एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 2 मिनट की परफॉर्मेंस होगी। 2 मिनट की परफॉर्मेंस में वो एक थीम बताएंगे, उस थीम के बाद वो एक्ट वहीं पे खत्म होगा। जो नेक्स्ट वो स्टार्ट करेंगे वो उसी थीम से उठाएंगे कि पहले चैप्टर में क्या हुआ था, दूसरे चैप्टर में क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर वहीं क्लोज होगा, दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा क्या है। कि लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट रहना कि यार 2 चैप्टर में उन्होंने ये किया, थर्ड में वो लोग क्या करने वाले हैं। तो मेरे माइंड में भी था कि यार हम भी कुछ डांस में ऐसा करें कि जब हम एक बार डांस कर लें तो कहते हैं ना अपनी छाप छोड़ना, कि कहीं पे एक बार परफॉर्म करो तो उसके बाद अपनी एक ऐसी छाप छोड़ो कि अगला बंदा परेशान हो जाए कि यार इन्होंने ये किया, अब ये लोग क्या करने वाले हैं, कि लोगों में एक एक्साइटमेंट पैदा कर। तो इसके अलावा रोल मॉडल तो मेरे यही हैं।
तो बाकी माइकल जैक्सन को देख के बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वो तो एक लेजेंड है, तो उनकी तरह तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन उनकी तरह बनने की कोशिश जरूर कर सकता है। तो हम लोग बस उसी कोशिश में है कि हम लोग अपना एक ऐसा नाम बना दें कि लोग हमसे कुछ सीखें और आगे परफॉर्म करें। मेरे अकॉर्डिंग लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। दोनों चीजें होंगी तो लाइफ में हम आगे कर सकते हैं। लाइक मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक अपनी फील्ड को पहले पैशन में लिया, पैशन के बाद प्रोफेशन में चेंज किया। लाइक मैंने अपनी एमकॉम भी करी, मैंने बीकॉम भी की, एमकॉम भी की, डीसीए भी की, उसके अलावा मैंने डांस भी किया। तो दोनों चीजें मस्ट हैं, और अगर आज मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं एक फॉर्म भी नहीं भर पाता। तो लाइक जैसे बच्चों की एडमिशन करना, बच्चों की फी कार्ड बनाना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें पढ़ाई के साथ साथ में एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी होती है। कि बड़े सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, कुछ सोचते हैं कि हमारे बच्चे को सिर्फ पढ़ाई आना चाहिए, एक्टिविटी में नहीं आना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को एक्टिविटी में भी आगे आना चाहिए और डांस में भी आना चाहिए, तभी आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते। मेरे को अपने डांस में ये चीज अच्छी लगती है कि जैसे कोई जो लोग अपने बच्चे को डांस के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अगर आज मैंने एकेडमी खोली है तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए मतलब एक कुछ ऐसा बच्चा तैयार करूँ कि उसको देख के दूसरे पेरेंट्स बोले कि आपको इस एकेडमी में जाना, या आपको डांस में जाना है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो लोग अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते तो वो इधर आए, और जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं तो मैं सर उनको भी अपनी तरफ से मेरी कोशिश यही रहती है कि जिसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते तो मैं उसको फ्री में भी सिखाता हूँ और फ्री में भी सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में खोई हैं, मैं चाहता हूँ वो फ्यूचर में बच्चे नहीं खोए। जिसके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है मैं उनको सपोर्ट करूंगा, जिसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है या जिसके कोई स्कूल वाले कोई चीज सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारी एकेडमी उन लोगों को सपोर्ट करेगी। गरीब घर का बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उसको हम लोग सपोर्ट करें। एक पर्सन को अपने आप की अपनी खूबी दिखाने के लिए उसके पास सबसे अच्छी चीज है, एक वो डेडिकेटेड होना चाहिए, दूसरा वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, तीसरा टाइम का पंचुअल होना चाहिए। अगर हम में ये चीज होगी तो हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें उस फील्ड में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात डांस की, अगर किसी को डांस फील्ड में आगे जाना है, लाइक हमारी तरह आगे बढ़ना है, तो वो डांस में सबसे पहले डिसिप्लिन अपने पास रखे, उसके बाद अपनी कुछ एक ऐसी क्रिएटिविटी हो जिसको देख के लोग इम्प्रेस हो जाए। लाइक मैं कुछ ऐसी चीज एक्ट करता हूँ कि लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, तो वो एक ना क्रिएटिविटी मस्ट इम्पोर्टेंट, लाइफ में एक क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो हमें वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, एक कैपेबिलिटी कि बंदा ये चीज कर सकता है, और बर्दाश्त करने की हद कि हम किस पर्सन के साथ कहाँ तक जा सकते हैं। अगर पर्सन हाई लेवल का है तो हमें वैसा रहना भी आना चाहिए, पर्सन लो लेवल का है हमें वैसा भी रहना चाहिए। तो अमीर गरीब तो कुछ होता नहीं, लेकिन हमें ऊपर के साथ भी रहना चाहिए, नीचे के साथ रहना भी हमें आना चाहिए। मैं एक डांस लीडर हूँ, डांस के अलावा मैं मतलब क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं उसमें भी बड़ी बार लीड करता हूँ। तो मेरी लीड करने का मेरे को एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या है कि मैंने अपनी 10th के बाद मैंने कॉमर्स चूज किया था। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, तो उसमें स्टडी में क्या सिखाया जाता है कि हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं। तो प्लान करने के लिए हमने बड़ी सारी मैंने स्टडी की हुई है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और लीडिंग। ये सब अगर होगा तो बंदा एक मैनेजमेंट में आगे बढ़ सकता है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैनेजमेंट था, तो मेरे को स्टार्टिंग से शौक था कि मैनेजमेंट कैसे करनी, कोई अगर हम फंक्शन कर रहे हैं उस फंक्शन में हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों की लिस्ट बनानी है, कैसे बच्चों को मोमेंटोज देने हैं, कैसे पेरेंट्स की सीटिंग करनी है, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे स्पेशल गेस्ट, उनको हम कैसे अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप मेरे को एक्सपीरियंस भी था, एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने इसके बारे में स्टडी भी की थी, तो ही आज मैं इसमें सक्सेस हो पाया। मेरे को अभी भी याद है जब मैं 12 ईयर्स का था तो मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, लाइक नोज ब्लीडिंग होना। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे पेरेंट्स थोड़े से ना वीक है, मेरे पापा बड़े वीक है, वो ना खून देख नहीं सकते। उन्होंने मेरा खून देखा
तो वो लोग मतलब बड़े ऐसे हो गए रोने वाले, मेरे सामने वो हंस रहे हैं लेकिन जब पीछे जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ ऐसे करके। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पापा रो रहे हैं, तो क्या है कि मैं बड़ा ज्यादा वीक हो गया, तो डॉक्टर्स ने भी बड़ा बोला कि इसको ये चीज है। तो मेरा मतलब लाइफ में वो एक ऐसा पल था कि उस टाइम पे मैंने भी मतलब उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरे को अपने पेरेंट्स के सामने कुछ स्ट्रांग बनना था। स्ट्रांग बनने के लिए कि मैं उनको बोलता था मेरे को कुछ नहीं, इवन कि मेरे को दर्द हो रही है। एक बोन मैरो जब किसी का होता है ना, तो सर उसको बेहोश नहीं करते, उसकी ना मतलब जगह को ना सुन्न कर देते। तो मेरी जगह को सुन्न करना, उसके अलावा इंजेक्शन करना, इंजेक्शन करके पानी निकालना, मेरा वो बोन मैरो हो रहा है, मेरे को दर्द बहुत हो रही है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के बाद बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे को उनका दिल भी जीतना था। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग टूट जाए, कि वो एक ऐसा टाइम था ना मेरी लाइफ का कि मैं मतलब वो चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में वो चीज आए कि मैं इतना वीक। एक तरफ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं ये जीवित नहीं हो सकता, कि इसको ये प्रॉब्लम आ गई है, लाइक हेमाटोलॉजी प्रॉब्लम एक होती है बचपन में, बच्चों को हो जाती है, जिसमें मतलब प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। तो वो बड़े ज्यादा मेरे कम हो गए थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब अंदर से टूट गए थे। तो मेरा वो बड़ा ज्यादा था कि उनके सामने स्ट्रांग होना। तो हमें कभी भी ना अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं कि हमने आगे जाना है, कि अगर मैं उस समय ये उम्मीद नहीं करता कि मैं बच सकता हूँ या मैं जीवित रह सकता हूँ, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि नहीं मैं ठीक होके वापिस आऊंगा, और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे सिर पे था। मैं 1 साल में ठीक होके वापिस आया, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की। रिकवरी करने के बाद मैं इस फील्ड में आया। इसके अलावा कुछ कॉमेडी पल ऐसे थे कि मैं सुबह, घर वाले सोए हैं 5 बजे, मैं क्रिकेट खेलने चला गया हूँ। घर वाले सोच रहे हैं कि मैं सोया हूँ। 8 बजे मैं वापिस आ रहा हूँ, तो मैं अपने बिस्तर पे 2 पिल्लो के ऊपर चादर रख के चले जाता हूँ। जब घर वाले आते हैं तो खुद वापिस घुस जाता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं फंस जाऊं, लेकिन एक दिन मेरी दीदी ने ही मेरे को फंसा दिया। उनको लगा कि शायद मैं मतलब अंदर ही हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं था, मैंने पिल्लो रखा था, तो दीदी ने हटाया तो वहां पिल्लो ही थे। तो उन्होंने उस टाइम पे मम्मा को बता दिया। तो मैं पिछले 2-3 महीने से क्रिकेट खेलने सुबह सुबह जाता था। तो वो एक ऐसा पल था कि मैं भूल नहीं सकता, कि मेरी मम्मी को मेरे झूठ के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने झूठ नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज करो सच बता के चलो। अगर मेरे को टाइम मशीन में घुसा दिया जाए, तो मैं अपने आप को एज अ क्रिकेटर देखना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट मेरा डांस के पहले मेरा जो प्रोफेशन था, चाहता था मैं क्रिकेट को अपना मतलब प्रोफेशन बनाऊं, क्योंकि मेरे को क्रिकेट को खेलने का शौक बचपन से है। मतलब मैं 3-4 साल का था, मेरे पापा ने बताया कि मैं क्रिकेट ही खेलता था, रात को सपने में भी क्रिकेट शॉट्स लगा रहा था। तो मैं चाहता था कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर बनूं, लाइक लेजेंड, लाइक सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने एक छाप छोड़ी है कि आज भी कोई याद करता है उनको तो बोलता है कि ये सचिन जैसा बनना है, लाइक MS धोनी जैसा बनूं, कि जो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो किसी ने ऐसा काम नहीं किया वैसा काम करूं। तो मैं अपने आप को एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहता था, कि मतलब एक ऐसा क्रिकेटर बनूं कि लोग आपकी मिसाल दें, लाइक कपिल देव जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो मैं अपने आप को टाइम मशीन में होते एक अच्छा क्रिकेटर, इसके अलावा एक अच्छा पर्सन देखना चाहता हूँ। देखो मैक्सिमम मैं यही कहना चाहूंगा कि कोविड से ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिग लॉस जो होता है वो सबको हुआ। बड़ी सारी फैमिलीज के चिराग बुझ गए, काफी फैमिलीज के बच्चे बच्चियां खो गए, लोगों की जॉब्स अपने हाथ से निकल गई, बड़ा सारा लॉस हुआ। और अगर कुछ चीज अच्छी हुई है, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे, मतलब जिन लोगों को ऑनलाइन चीजों का नहीं पता था कि ऑनलाइन चीज कैसे कर सकते हैं, कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जो चीज आनी तो ये चीज थी कि एक मतलब मोबाइल एक होता है कि टच मोबाइल यूज करना, एक दूसरा मोबाइल होता है कीपैड वाला यूज करना। तो टच मोबाइल पे आने वाले अभी मेरे अकॉर्डिंग 3-4 साल लगने थे, और कि जो हर एक बंदे को आना था। लेकिन आज के टाइम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता, जिसको लाइक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना, वो एक पेरेंट को पता चल गया। हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज पता चल गई। हम इंटरव्यूज कैसे दे सकते हैं, हम ऑनलाइन एक जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही मतलब अच्छा ये मैसेज है कि हम लोग ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिव कुछ चीजें हैं ऑनलाइन में भी,
लाइक एक छोटा बच्चा मोबाइल में कोई भी चीज बोल सकता है, लेकिन उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक अच्छा है कि हर एक बच्चा अगर ऑनलाइन चीजें चला रहा है तो आने वाला उसका फ्यूचर बड़ा ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि हम ऑनलाइन बड़ी सारी चीजें सीख सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, हम ऑनलाइन किसी को वीडियो कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा कोई रिलेटिव जम्मू से बाहर है, इंडिया से बाहर है, वो हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। इवन कर तो हम पहले भी सकते थे, लेकिन हर एक फैमिली में अब कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो ऑनलाइन ये चीजें यूज कर सकते हैं। मेरी डांस में ही एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके लिए मैं भूल नहीं पाऊंगा। मैंने डांस इंडिया डांस के ऑडिशन दिए थे, मैं टॉप 100 में क्वालिफाई किया था। इसके अलावा मैंने अपना डांस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें मैंने 2 मिनट का डांस ऐसा किया है जो टॉप 10 में मेरा वीडियो अभी भी है। मतलब मेरे पास वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। लाइक मेरे पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो मुझे प्राउड फील कराता है, जो इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड इसमें है सर्टिफिकेट, जो एक ऑनलाइन था। मेरे को ये बड़ा प्राउड फील करवाता है। और इसके अलावा मेरे को ये प्राउड फील होता है कि अगर मैंने मैं आपको बताना भूल गया, मैंने अपना बीकॉम के करियर में एक जॉब शुरू की थी, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में मैं एक यूनिट मैनेजर था। मैंने वो जॉब छोड़कर डांस फील्ड को चूज किया था, और मेरे लिए बड़ा ज़्यादा चैलेंज था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, कि एक जॉब छोड़कर एक ऐसी फील्ड में आना जिसके लिए लोग जिसको नेगेटिव बोलते हैं। मैं उस फील्ड में आज सक्सेस कर रहा हूँ, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, मेरे बच्चे नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म के साथ साथ वो लोग ये जीत भी रहे हैं। तो मेरी इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं है। तो मेरी यही अचीवमेंट है कि मेरे बच्चे नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, मैं खुद भी होके आया हूँ। अब मेरा जो फ्यूचर है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको अच्छे लेवल पे सिखा रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा, अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग फ्री में बैठे हुए हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे, सबसे पहले उनको एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लाइक जिमिंग, लाइक प्लेइंग क्रिकेट, एक आउटर एक्टिविटी। जैसे हम घर पे गेम खेलते हैं, तो मोबाइल गेम से हम आगे फ्यूचर नहीं बना सकते। हम चाहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि एक फिजिकल एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मैंने फिजिकल एक्टिविटी में चूज़ किया, जिमिंग चूज़ की, डांस चूज़ किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मतलब नशा मुक्त होना चाहते हैं, कि जो लोग गलत जगह पे जा रहे हैं, जैसे बड़ा आजकल हमारा यूथ गलत चक्रों में पड़ा हुआ है, कि जैसे कोई सिगरेट स्मोकिंग, लाइक ड्रिंक्स वगैरह में पड़ेगा, तो मैं चाहूँगा वो सब छोड़कर अगर वो लोग क्रिकेट की तरफ, वो लोग फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिम की तरफ ध्यान देंगे, तो उनकी बॉडी के साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होगी, और जो फ्यूचर के लिए उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, और लाइफ हमारी एज को भी वो बढ़ाएगी। मैं अपने फैंस को एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 ही लाइनें जो मेरे दिल की बड़ी करीब हैं, और मैं आप लोगों से भी वो शेयर करना चाहता हूँ। तो वो गाना ये है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, मेरी कहानी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, और जम्मू की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, जय डोगरी, जय माँ डोगरी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरे जम्मू स्टाइल में मैं डोगरी विच तुंदा धन्यवाद करना चाहना, जय डुग्गर, जय माँ डोगरी। दोस्तों, ये थी जम्मू के रहने वाले नितिन सनोत्रा की जिंदगी की कहानी, जिसने हम सभी को प्रेरित किया। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वर्क मॉप आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का,
अनुभवों को साझा करने का और जिंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा ये खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।